वाकई में जनता के दिल में क्या, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय पराशर इस वक्त ग्वालियर में है, इसके अलावा छिंदवाड़ा में विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम रुक कर लेते हैं ग्राउंड का। ग्वालियर एक बहुत अहम सीट है और एक अहम रीजन भी है। अभय, वहां पर किस तरह के हाल है, क्योंकि सिंधिया परिवार, उनका जो एक दबदबा रहा है इसके आसपास के इलाकों में, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आने के बाद उसका असर वहां पर इस बार नजर आ रहा है? क्योंकि 2020 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने काफी हद तक इसमें सेंधमारी होने से बचा लिया था खुद को। देखिए, बिल्कुल नजर तो आ रहा है। हालांकि जब लोग यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, ग्वालियर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसी बूथ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अब से कुछ देर में यहीं पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। तमाम जो लोग आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार से ही माया सिंह, जो कि पूर्व मंत्री रही हैं और इस बार उम्मीदवार हैं, वो भी यहां पर वोट डाल के गई हैं और काफी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रही हैं। और खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद उनको उम्मीद है कि ग्वालियर जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत सीट निकलकर सामने आएगा। लोग जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां पर वोट डाल रहे हैं। खास तौर पर महंगाई और महंगाई के साथ विकास की लोग बात कर रहे हैं। हालांकि 3 तारीख को तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। वोटर्स की तस्वीरों में दिखा दूं, आप लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मुद्दे क्या कुछ हैं आप लोगों के दिमाग में? आप महिला भी हैं, क्या अपील भी करना चाहते हैं लोगों से कि घरों से निकलें, वोट डालें? सभी आए, वोट देना तो बहुत ज़रूरी है, तभी यूथ आगे आएगा। यूथ आगे आएगा तो अपना देश भी आगे बढ़ेगा। बस यही चाहते हैं कि वोट देने ज़रूर आए। मुद्दे क्या क्या रहेंगे? आप लोग क्या किसी के चेहरे पर वोट डालने जा रहे हैं या फिर मुद्दे क्या दिमाग में लेकर चल रहे हैं? वो सबके अपने अपने हैं, वो तो नहीं बता पाएंगे अभी, लेकिन वोट ज़रूर डालेंगे, बस ये। देखिए, बिल्कुल सबके अलग अलग मुद्दे हैं और विकास को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम लोगों से जो हमने बात की। लेकिन जिस तरीके से आपने पूछा कि कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद क्या माहौल है, तो उनके परिवार के लोग तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर यहां पर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर में यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे, वोट डालेंगे, और ये यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है कि लोगों में काफी उत्साह है। सुबह से ही जो पोलिंग बूथ है वहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो विजय लक्ष्मी का रुख करते हैं जो छिंदवाड़ा में। विजय लक्ष्मी, जो कांग्रेस मैदान में उतरी तो वो लगातार बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेके, कह रहे हैं कि शिवराज सिंह की जो सरकार है भ्रष्टाचारी रही है। वहीं बीजेपी लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर मैदान में उतरी है। क्या लगता है किसका नैरेटिव ज्यादा जनता के बीच पकड़ बनाने में कामयाब रहा? देखिए अमित, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है जो उनके लिए काम करेगा वो है फटीग। वो शिवराज सिंह चौहान की जो 18 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का यहाँ रहा, कांग्रेस पार्टी मानती है कि अब जो लोग हैं वो उकता गए हैं उनके शासनकाल से और इसलिए एक चेंज चाहते हैं। इसके अलावा जिस तरह से गारंटीज की बात कांग्रेस पार्टी ने की है, 11 गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने राज्य में कहा है, उसमें सिलेंडर से लेकर के महिलाओं को, जिस तरह से बीजेपी ने लाडली योजना जो है वो इंप्लीमेंट की, तो कांग्रेस का जो अगर आप 11 गारंटीज देखेंगे उसमें 1500 रुपए का प्रावधान महिलाओं के लिए है, जिसका वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि एक तो जो जनता में अरुचि है मौजूदा सरकार के लिए, और उसके अलावा जो उनकी 11 गारंटीज हैं, और इसके अलावा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी यहाँ पर छिंदवाड़ा की बात करें या मध्य प्रदेश के बाकी जगहों की बात करें उठा रही है। अब देखना होगा जनता क्या तय करती है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सरकार बनाने में तो जरूर कामयाब हुई थी, लेकिन उसका वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं था। सिर्फ सीटों में जरूर उनकी जो वो है कन्वर्ट हुआ था, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज ठीक ठाक था। अब इस बार देखना होगा, और वो भी पिछली बार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इस बार देखना होगा कि क्या एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगी शिवराज सिंह चौहान पर। वैसे भी विजय लक्ष्मी, मध्य प्रदेश का तो एक ट्रेंड ही रहा है कि जहां पर भी वहां पर अगर 2% भी वोट बढ़ता है तो जो सत्ताधारी जो दल होता है उसको फायदा पहुंचा जाता है। इस बार देखना है कि आखिरकार कितना परसेंट वोट अगर बीजेपी इसमें ला पाती, अगर ज्यादा लाएगी तो उसके लिए प्लस होगा। लेकिन कांग्रेस भी लगातार जबरदस्त टक्कर दे रही है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। देवेंद्र, जैसा कि जिक्र किया यहां पर विजय लक्ष्मी ने, फटीग, लोग ऊब गए हैं एक चेहरे को देखते हुए। क्या यही मसला था, यही बड़ा मुद्दा था कि एक साथ इतने चेहरों को भी इस बार उतारा गया जो केंद्र से भेजे गए? बिल्कुल अमित, अगर बीजेपी के चुनौती के लिहाज से बात करें मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो वो चुनौती सिर्फ और सिर्फ यही थी कि इतने लंबे समय तक एक मुख्यमंत्री को देखने के बाद
जनता के अंदर एक जनता में पूरे आप अक्रॉस स्टेट नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो था, जो बीजेपी का सपोर्टर था, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक उदासीनता सी आ गई थी कि यार अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए, एक बदलाव होना चाहिए, एक अलग चेहरा आना चाहिए। हालांकि इसमें आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान की कोई गलती नहीं, एक मुख्यमंत्री के तौर पे सफलताओं की एक लंबी कहानी, लंबी फहरिस्त है उनके पास, बहुत सारी उपलब्धियों को बताते हैं, ग्राउंड पे भी उसका असर दिखता है। लेकिन एक होता है ना कि एक चेंज कर लेना चाहिए। दूसरी समस्या यह है कि जिन लोगों ने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, जो युवा वोटर पहले का, वो उस कंट्रास्ट को, उस तुलना को समझ नहीं पाते कि पहले की स्थिति क्या थी दिग्विजय के समय और शिवराज सिंह चौहान ने उसे कैसे बेहतर किया। तो ये दो चुनौतियां थी जो कि बीजेपी मध्य प्रदेश में पूरे चुनाव के दरमियान उनके लिए सबसे बड़ी बाधा यही रही है। और इसके काट के तौर पर इतने सारे चेहरे को उतार के एक मैसेज दिया गया कि जरूरी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अभी अगर बीजेपी जीतती है तो उसके बाद ये देखना होगा कि पार्टी फैसला क्या करती है, लेकिन वो मैसेज इसी लिहाज से था इतने सारे लीडर्स को उतार कर कि कोई भी सीएम हो सकता है और हर एक पॉकेट में एक बड़ा चेहरा दे दिया गया। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो ऐसे में तो यह भी सोचना होगा अगर इतने सारे चेहरों में आखिर वो एक चेहरा कैसे निकाल कर लाए जिसको कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। बहरहाल इस पर आगे भी चर्चा करेंगे।